अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर दिया। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल सर्वे, ढेर सारे लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि स्पेशल सर्वे रुक जाएगा, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको बता रहा हूं कि ये सर्वे सतत चल रहा है और चलेगा। हाँ, इतनी सुविधा जरूर दी गई है कि 30 नवंबर तक आपको फैसिलिटी दी गई है कि 30 नवंबर तक अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, यानी कंप्लीट अभी से 2 महीने का समय आपको मिला है। इसी में आप अपने कागजात की व्यवस्था करते हुए प्रपत्र 2, 3, 3(1) को भरकर और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाकर निश्चित रूप से जमा करें। ये तो विशेष सूचना है जो हमने देखा कि भाई आपको बता दें, घबराहट की बात नहीं, हड़बड़ी की बात नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करके। लेकिन आज का जो मेरा क्लास है वह क्लास क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सबके लिए, ज्ञान सबके लिए होता है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता। क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति बिना बंटवारा के अगर व्यक्ति विशेष द्वारा बेच दिया गया तो उसका सर्वे कैसे होगा। क्वेश्चन डाल लेते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति, संपत्ति बिना बांटे, बिना बंटवारा के व्यक्ति विशेष द्वारा बेचने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार है और इस संयुक्त परिवार की संपत्ति बांटी गई नहीं है, ज्वाइंट रूप से वो भी संपत्ति है, लेकिन उस परिवार का कोई उटपटांग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को किसी के दूसरे के हाथ से बेच दिया तो सर्वे कैसे होगा। ये क्वेश्चन, ढेर सारी समस्याएं हैं इस तरह की, तो मैं इस पर जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले हिंदू लॉ की बात कर लूं। हिंदू लॉ इसमें कहता क्या है, तो चलिए हिंदू लॉ की बात थोड़ा सा कर लूं। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 में वर्णित है। इन बातों का जिक्र किया गया, इन बातों का जिक्र किया गया।
इसी के अंदर ये चीजें आती है कि ज्वाइंट फैमिली है और उस ज्वाइंट फैमिली का कोई एक मेंबर बिना संपत्ति बांटे हुए बेच लेता है, तो ये धारा क्या कहती है, इसी धारा से रिलेटेड ये बात है, इसलिए मैंने धारा को लिख दिया। वास्तविक सत्यापन होना चाहिए किसी चीज का। जब तक सत्यापन नहीं होता है तब तक अच्छा भी हमको भी नहीं लगता, और मैं अपनी बात को नहीं कहता बल्कि जो नियम है, जो रूल है, उसके तहत बताता हूं। खाता किसके नाम से खुलेगा? तो केवालाधारी या क्रेता के नाम से खुलेगा। क्रेता के नाम से खाता खुलेगा। यह स्पष्ट है। जिसने जमीन खरीदा है उसी के नाम से खाता खुलेगा, यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि अब कैफियत कॉलम जो होगा, उस कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम होगा। दूसरा पॉइंट, कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम होगा। कब्जाधारी का नाम होगा। अब यहां ये स्पष्ट हो गया। अब कब्जाधारी कौन है, यहां पर थोड़ा सा जिक्र कर दूं। कब्जाधारी हो सकता है कि संयुक्त परिवार का कोई मेंबर उस जमीन को अपना जोत बोक कर रहा है या उससे उत्पादन कर रहा है, तो उसका नाम कैफियत कॉलम में आएगा कि दखल कब्जा इनके पास। या अगर क्रेता जिसने खरीदा है वही अगर दखल कब्जा किए हुए है तब तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अदर सदस्य, परिवार का दूसरा कोई मेंबर उस जमीन को जोत रहा हो या सार्वजनिक रूप से जोता जा रहा हो, तो कब्जाधारी जो होगा उसका नाम होगा। खाता क्रेता के नाम से खुलेगा और कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम होगा। यह स्पष्ट रूप से यह वर्णित है। अब यह स्पष्ट हो गया। तीसरा बिंदु, मैं कुछ शर्त भी है इसमें, जो मैं शर्त की बात कह दूं। ये अगर सिविल कोर्ट में मामला दर्ज है, एक पॉइंट यहां से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिविल कोर्ट में अगर मामला दर्ज है तो कैफियत कॉलम में उसका वर्णन, उसका जिक्र कर दिया जाएगा और विचाराधीन के रूप में रखा जाएगा। यह भी बात वर्णित है। यानी अपने अधिकार की बात किसी ने किया, टाइटल उस पर हो गया, तो ये मामला लंबित रह सकता है, अन्यथा लंबित रहने की कोई संभावना नहीं है। क्रेता को पूरा पावर मिल चुका है। कारण कि जो रूल है, मैं रूल की ही बात कर रहा हूं, जो नियम है नियम की बात कर रहा हूं। अब मामला अगर मैं बताऊं इस बात को कि मामला अगर न्यायालय के पास है तो न्यायालय तो अंतिम निर्णय करे, जो उनका निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाता है। लेकिन क्रेता कभी बेदखल नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। जिसने खरीदा है उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। कारण कि जिसने बेचा है एकल सदस्य के द्वारा बेचा गया है और उस सदस्य का भी बशर्ते उस सदस्य का हिस्सा होना चाहिए। यानी कहा कि व्यक्ति विशेष, अरे उसी फैमिली का कोई मेंबर है, उसने बेचा है तो उसका राइट्स तो है ही। तो क्रेता की वैलिडिटी यहां बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि क्रेता को कुछ नहीं मिलेगा, अगर मामला कोर्ट में ही चला जाए फिर भी क्रेता को आउट कर दिया जाएगा, ऐसा आउट नहीं होता। लेकिन जो शर्त है, जो नियम है,
मैं उसको बता दिया। तो ये चीज आपको जान लेना है। विशेष बात तो इस पर है, क्वेश्चन छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो पॉइंटली बात इसमें कही गई है मैं उसी पॉइंट को दर्शाया। आज ढेर सारे संयुक्त परिवार के लोग इस तरह का काम किए हुए हैं, तो मार्केट से ढेर सारा कमेंट्स आता है कि भाई बटाया नहीं बेच लिया, जमीन बटा नहीं बेच लिया। तो बेच लिया तो आखिर उसका कहीं न कहीं कुछ हक था ना, बशर्ते वो क्रेता दखल कब्जा नहीं करके रखा है, लेकिन उसका नाम, उसके नाम से तो खाता खुलेगा निश्चित रूप से। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, एक छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है और स्पेशल सर्वे में ये आपको लाभ पहुंचा रहा हो या आपके ज्ञान में वृद्धि करा रहा हो, आपको जमीन संबंधी जो भी वीडियो हम दे रहे हैं या सर्वे संबंधी, सब कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक है ही, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप हैं तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल और फेमस चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे विशेष ज्ञान अर्जन करना है। इससे विशेष ज्ञान अर्जन का मतलब है कि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो कि नहीं, इसको सीखना जरूरी है। मार्केट में अमीन में गुणवत्ता की कमी है, हम गुणवत्ता युक्त अमीन बने और मार्केट को सही मापी करके ये समाज में जो झंझट है, जो समस्या, उसका निपटारा हम अपने माध्यम से करें और उसका रिटर्निंग भी हम लें। तो आप यहाँ से हमारे साथ जुड़कर इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। थ्योरी या प्रैक्टिकल मैं बारीकी से सिखा देता हूँ, फील्डवर्क करा देता हूँ, ताकि आपको किसी अमीन के पीछे दौड़ना ना पड़े। यहाँ से जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं और फिर यहाँ से एक डिग्री मिलेगी जो डिप्लोमा की डिग्री है। गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें आप आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।